हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ क्लास। लास्ट क्लास को हम लोग करेंगे, जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे उसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग मेसोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, आइजोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और हेक्सोस्फीयर को पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल बनाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप पे नोटिफिकेशन चल जाए। तो आज के क्लास में हम लोग इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ऑफ क्लास लास्ट क्लास को देखते हैं। तो ओवरव्यू लास्ट क्लास को हम लोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रोपोपाउज के बारे में। हम लोग पढ़े थे ट्रोपोपाउज क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ट्रोपोपाउज जो है उसका हाइट जो होता है वो 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक होता है। और इसका क्लाइमेट चेंज ये बढ़ता है, इसका क्लाइमेट चेंज। और सबसे मतलब ये जो अर्थ है इसके सबसे नज़दीकी है, मतलब सबसे पास के ये है, यानी क्लोज सबसे पास का है। और ट्रोपोपाउज का जो गैसेस है वो मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। ठीक है। और इसको हम लोग ट्रोपोपाउज को हिंदी में क्षोभ कहते हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे। ट्रोपोपाउज को हिंदी में क्षोभ कहते हैं। ठीक, ये इतना चीज़ को हम लोग कवर किए थे कि ट्रोपोपाउज 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, मतलब धरती पे होता है सबसे ऊपरी, सबसे पहले सतह यही आता है। पास का क्लोज का है, ये 0 डिग्री पे होता है। और इसका जो चढ़ाई जो ट्रोपोपाउज का जो होता है वो 8 से 12 होता है। और ये पास की ग्रह है, सबसे पास की मतलब ट्रोपोपाउज पास की, धरती से पास की ये ग्रह नहीं, सॉरी, सबसे पास की ये है लेयर है, अर्थ का सबसे पास की लेयर है ट्रोपोपाउज। और उसके बाद इसका जो गैस मोलिक्यूल्स होता है कोलॉइड और गैसेस जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी जलवायु जो होता है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? समताप पे। तो हम लोग पढ़े थे स्ट्रेटोस्फेयर जो का हिंदी होता है समताप। तो इसका ये जो होता है धरती जो अर्थ से ये 60 डिग्री -60 डिग्री पे होता है, -60 डिग्री पर इसका ओजोन लेयर होता है। ओजोन इसके मतलब ओजोन के पास होता है। और ये जेट एयर क्राइट्स होता है, इसका जो ये है वो जेट एयर क्राइट्स होता है। और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, क्लाउड्स कम रहता है और क्लाइमेट चेंज भी कम ही रहता है। इसमें क्लाइमेट चेंज भी कम रहता है। इसका आसमान जो है वो साफ रहता है, मतलब साफा कम रहता है, मतलब कम रहता है। और ये जो शेप है वो यू बीटा रेखा में रहता है, यू बीटा रेखा में इसका जो शेप है वो रहता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में हम लोग पढ़े थे कि ये मध्य का लेयर होता है मेसोस्फीयर, इसका 5 पाउज होता है। और ये क्लाउड्स होता है, क्लाउड टेस्ट। और ये मध्य का लेयर होता है। और इसका डिग्री जो होता है, हाइट की डिग्री होता है -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और ये 85 से 50 के अंतर में रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग कल के क्लास में भी पढ़े थे और आज के क्लास में भी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। तो कल के क्लास में थोड़ा सा हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कल के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो देखिए, कल के क्लास में हम लोग ये चीज़ों को कवर किए थे। पृथ्वी सतह के ध्रुव के 8 किलोमीटर और मध्य के 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के परत पर होती हैं। भूमध्य रेखा मोटाई अधिक होती है, और क्योंकि क्षोभीय मंडल मौसम के जेट धाराओं से प्रभावित होती है। तभी हम आपको बताए हैं कि जेट धाराओं से भी ये प्रभावित होती है, कौन? क्षोभीय मंडल। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेटोपाउज बताए हैं। इसमें क्षोभ मंडल के परे हैं, मतलब क्षोभ मंडल से परतें मतलब बढ़ती हैं। यह वृद्धि ओजोन के उपस्थिति के कारण है। हवाई जहाज के उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये हवाई जहाज के उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
कि मेसोस्फीयर है क्या। मेसोस्फीयर के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेसोस्फीयर आपको फिगर में दिख रहा होगा कि क्या है मेसोस्फीयर, इसका फिगर दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग नोट्स के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि मेसोस्फीयर क्या है और समझते हैं। तो मेसोस्फीयर वायुमंडल का वह क्षेत्र है जो समताप मंडल और तापमंडल के बीच, एक मिनट, तापमंडल के बीच में 50 से 90 डिग्री के बीच स्थित है। तो जो हमारा मेसोस्फीयर है वो वायुमंडल के क्षेत्र में समताप मंडल और तापमंडल के बीच में 50 से 90 डिग्री के बीच में क्या है, स्थित है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर इस परत में उल्का पिंड जलते हैं। तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर इसमें क्या जलते हैं, उल्का पिंड जलते हैं। किसमें, मेसोस्फीयर में। ओजोन परत से परे मध्यवर्ती परत और पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो ओजोन की जो परतें हैं उससे और पृथ्वी की सतह से ये 80 डिग्री ऊंचाई पर स्थित है। कौन, मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर जो है वो ओजोन परत से और पृथ्वी के जो सतह है उससे 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि ओजोन जो मेसोस्फीयर है वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी और जो ओजोन का जो लेयर है उससे 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित है। मतलब सबसे ऊंचा वाला 3rd पोजीशन पे आता है। उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर, उसके पास आता है एक्सोस्फीयर। तो हम लोग थर्मोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोस्फीयर क्या है, ब्रह्म वायुमंडल। थर्मोस्फीयर का हिंदी क्या होता है, ब्रह्म वायुमंडल। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये थर्मोस्फीयर जो है वो सबसे ऊंचा, मतलब ऊंचा से सेकंड स्थान पर आता है। उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर। तो धरती से ये सबसे ऊंची स्थान पर इसका जब तापमान जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। तो देखिए क्या लिखा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। तो जितना ऊंचाई होगा तापमान भी, टेम्परेचर भी बढ़ता है। और आयनोस्फीयर इस परत का एक हिस्सा है। तो आयनोस्फीयर जो है इस परत का एक हिस्सा है। मतलब आयनोस्फीयर जो है वो इसी परत का एक हिस्सा है। जैसे कि कैसे ओजोन था ना, ओजोन था कि ओजोन इसकी एक और दो परतें के बीच में ओजोन था। तो वैसे ही थर्मोस्फीयर जो है वो आइजोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होती है, जो होता है आइजोस्फीयर होता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है। इसका विस्तार, जो थर्मोस्फीयर है उसका विस्तार जो है वो 800 से 400 किलोमीटर के बीच है। और रेडियो प्रयासन में ये भी मदद करता है, यानी रेडियो प्रयासन में मदद करता है। कौन, थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर का विस्तार कितना है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि थर्मोस्फीयर का विस्तार कितना है, तो 80 से 40 100, मतलब 400 यानी 80 से 400 तक की इसकी विस्तार है। यानी 80 से 400 किलोमीटर के बीच इसका विस्तार है। और ये रेडियो प्रसारण में ये मदद भी करता है। थर्मोस्फीयर के बेहद कम दबाव के कारण व्यक्ति को गर्माहट महसूस नहीं होगी। थर्मोस्फीयर जो है इसकी बेहद दबाव के कारण जो व्यक्ति है उसको क्या होगा, गर्माहट जो महसूस नहीं होता है, गर्माहट महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। इस परत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह कक्षा में है। इस परत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष और स्टेशन और उपग्रह कक्षा में है। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं थर्मोस्फीयर, उसका फिगर हम आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा कि थर्मोस्फीयर क्या है। उस फिगर में भी आप ध्यान दीजिएगा। आइनोस्फीयर यानी यौन क्षेत्र, आपको पता है आइनोस्फीयर यानी यौन क्षेत्र 80 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच स्थित है और एक विद्युत अवस्थित परत है। तो देखिए हम आपको बताए हैं जैसे कि आप यहाँ देखें कि 80 और 400 के बीच में कौन सा, आइनोस्फीयर भी स्थित है। तो थर्मोस्फीयर के बाद ही 80 और 400 के बीच में ही ये कौन, आइनोस्फीयर स्थित होता है। तो 80 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच स्थित है और एक विद्युत अवस्थित परत है। और परमाणु के
आयनीकरण द्वारा विशेषता है, मतलब परमाणुओं के किसके द्वारा विशेषता है, आयनीकरण द्वारा विशेषता है। लास्ट है और सबसे ऊपर का जो सतह है, जैसे हम लोग पढ़ते थे, तो ये जो ऊपर का सबसे सतह है, जो लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर। सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है, ऊपरी परत है। एक्सोस्फीयर जो है वो ऊपरी परत है, ऊपरी लेयर है। और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसा हल्की गैस जो है वो अंतरिक्ष में क्या होती है, तैरती है। परत के माध्यम से तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, और जो परत जैसे जैसे परतें आएंगी वैसे वैसे तापमान बढ़ते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। जैसे जैसे घटेगी वैसे तापमान भी घटते रहती है। तो इस परत के हिसाब से इस तापमान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो आज हम लोग लेयर, एटमॉस्फेयर ऑफ द लेयर हम लोग पढ़ लिए हैं कि कितने होते हैं, और उसके मतलब बहुत अच्छे से मतलब हम डिफाइन किए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन 2 मिनट में हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि क्या क्या हम समझाएं आपको। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोले थे कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ट्रोपोपाउज है। तो ट्रोपोपाउज को हम लोग पढ़े, फिर देन उसके बाद हम लोग पढ़े ओजोन। ट्रोपोपाउज के बाद क्या पढ़े, ओजोन लेयर। ओजोन है, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है वो ट्रोपोपाउज और स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोपाउज के बीच का जो लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन। क्या कहते हैं, ओजोन। ये चीज़ को हम लोग कवर किए हैं, जस्ट तुरंत कवर किए हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोपाउज के बीच के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। एक सेकेंड, ओजोन लेयर करते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर, इसके बारे में। लेकिन पिछले क्लास में हम ये पढ़े थे। तो लेकिन ओवरव्यू में हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि ओजोन क्या होता है, ट्रोपोपाउज क्या होता है और स्ट्रेटोपाउज क्या होता है। आज की क्लास में भी बताए हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो है लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के बाद जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का जो बाद लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर, यानी सबसे ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि सब जितने हम लोग ऊपर में जाएंगे, जैसे कि एक्सोस्फीयर है, उतना ही इसका जो तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। जितना ही नीचे रहता है उसका टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन जितना ऊपर जाता है उतना ही तापमान, इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता है। जैसे थर्मोस्फीयर का भी बढ़ता है, एक्सोस्फीयर का ही, मेसोस्फीयर का भी है, लेकिन मेसोस्फीयर का जो है वो थर्मोस्फीयर से कम है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के बाद एक हम बीच में बोले थे कि एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में एक आइकन पढ़े थे जिसका नाम आइनोस्फीयर था। तो आइनोस्फीयर के बारे में पढ़े थे, जो 80 और 400 किलोमीटर के बीच में क्या है, स्थित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग पढ़े हैं एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं और बहुत अच्छा से पढ़े हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं टॉपिक आपको फंस रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक दिया हुआ है। तो उस चैनल पर जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और वहाँ पर मेरे को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भी आंसर दे देते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।